अच्छा चलो एक पहेली बताओ, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। पहेली ये है कि मानव तन ज्यादा बड़ा है कि देव योनि ज्यादा बड़ी है? सोच समझ के जवाब देना। मानव तन पक्का 100%? तो फिर मरण के उपरांत सबके नाम के आगे स्वर्गीय क्यों लगता है? स्वर्गीय क्यों लगाते हो? बोले मरण उपरांत भगवान इनको कहाँ ले जाए? बोले स्वर्ग में ले जाए। क्यों? स्वर्ग में तो देवता ही रहते ना, और देवताओं का हम यजन भी करते हैं, यज्ञ में पूजा में हम देवताओं को भजते हैं। ये पहेली इसलिए है क्योंकि ये वैसा ही प्रश्न है कि पहले अंडा पहले आया कि मुर्गी, कोई भी उत्तर दो तो दोनों में ही फंसना है। कैसे? बोले आपने तो कह दिया मानव योनि, पर ये भावनात्मक कह रहे हो। लॉजिक में देखा जाए तो सारा मानव समाज देवताओं को भज रहा है, देवताओं का ही तो यजन कर रहा है। इसका मतलब है कि सिद्धांत के अनुसार तो मानव योनि से बड़ी देव योनि है। लेकिन मानव योनि श्रेष्ठ कैसे हो गई? बोले देखो, एक दृष्टांत दे करके समझाते हैं। बोले एक राजा जी थे, राजा जी का जन्मदिन आया तो राजा जी बोले आज हम सब दिल खोल के लुटा देंगे, अपने जन्मदिन पे खूब उपहार देंगे। तो सारी प्रजा को बुला लिया कि राजा जी का जन्मदिन है जी, सब पधारो। सब आ गए सुबह सुबह। राजा जी ने घोषणा करी। राजा जी ने अपने सिंहासन के दो तरफ बड़े भारी पहाड़ लगा रखे थे। पहाड़ किसके थे? एक था चांदी का पहाड़ और एक था लोहे का पहाड़। एक तरफ चांदी चांदी का सामान रखा था, एक तरफ लोहा लोहा रखा था। राजा जी ने कहा आज हमारा जन्मदिन है भैया, हमने दो ये सजाए हुए, तो जिसको लोहा चाहिए लोहा ले जाओ, जिसको चांदी चाहिए चांदी ले जाओ। तो अब सब लोग टूट पड़े। किस पर? बोलिए ना। आपको मौका मिलेगा तो लोहा चुनेंगे कि चांदी चुनेंगे? सबसे पहले भैया, अब चाहे हिमाचली हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे गुजराती हो, हम सब भारतीय एक ही हैं। बुद्धि तो सोचने की एक ही है ना। तो सब लोग टूट पड़े चांदी के ऊपर। सब ने चांदी बटोरी, ले लो भैया, भर लो, फिर नहीं मिलेगी। तो सब चांदी ले लेके दौड़ पड़े। बाकी जो बच्चे वो मुंह लटकाए, बोले चलो कोई बात नहीं, चांदी ना तो लोहा ही सही, कुछ से तो कुछ ही सही, जो मिला वही ले लो। लोहा लेकर के घर चले गए। अब प्रश्न ये है कि लोहे वाले ज्यादा फायदे में हैं कि चांदी वाले? बोलिए बोलिए, लॉजिक से बोलिए। महंगी क्या है? चांदी। तो चांदी वाले ज्यादा फायदा में हो, लोहे वाले कम में जाएगी, चांदी ज्यादा में जाएगी। पर फिर भैया कहानी में आ जाता है एक भारी ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या है? राजा जी अगले दिन फिर एक नई घोषणा करते। राजा जी कहते भैया हमको अभी अभी हमारे खजाने में एक पारस मणि मिली है। अब पारस मणि क्या करती है? लोहे को सोना। राजा जी ने कहा हमको अभी अभी पारस मणि मिली है, तो जो जो लोहा लेकर के गया सब लोग आ जाइए खुले दरबार में। पारस मणि से स्पर्श करा करके लोहा ले जाइए, सोना बना ले जाइए। अब बताइए फायदे में ज्यादा कौन रहे, लोहे वाले के चांदी वाले? पहले कौन थे? चांदी वाले। तो हमने जो प्रश्न किया उसका यही उत्तर है। क्या? देव योनि मानव योनि में कौन सी योनि श्रेष्ठ है? बोले भैया पहले तो देव योनि ही श्रेष्ठ थी। देवता बनना कोई आसान थोड़ी है, अनेक जन्मों के पुण्यों के फल से देव बनते। तो देव योनि मानव योनि से ज्यादा श्रेष्ठ थी। पर फिर कहानी में आया ट्विस्ट, कहानी में आया मोड़। और मोड़ ये था कि मानव जाति को, मानव योनि को भगवान की कृपा से भागवत रूपी पारस मणि मिल गई। अब इसमें जो जो आकर के स्नान कर रहा है उसकी कीमत अब चांदी से भी ज्यादा, यानी देव योनि से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गई। अब देवता मांग रहे हैं
प्रभु हमें धरती पर जन्म दे दो, ताकि हम आपकी पृथ्वी पर हिमाचल में बैठ करके, ऊना में बैठ करके, महादेव मंदिर में बैठ करके आपकी कथा सुन पाए। देवता भी तो आते हैं, कलशों में विराजमान होते कथा सुनने के लिए, कि हमें आपकी कथा सुनने में। तो देव योनि से ज्यादा श्रेष्ठ मानव योनि हो गई। इसलिए इस मानव योनि की श्रेष्ठता गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हे नाथ, कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, कोटिक मुख कही जात न प्रभु। बाबा तुलसी कहते एक नहीं करोड़ों करोड़ों मुख भी मैं बना लूं, करोड़ों वाणी जिह्वा भी मेरे भीतर आ जाए ना, तो भी प्रभु आपकी कृपा का, आपके उपकार का मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतना उपकार है तुम्हारा मेरे ऊपर। गर्भ में जठराग्नि जला रही थी, कोई सुनने वाला न था, कोई बचाने वाला न था। उस समय भी तुम आए मुझे बचाने के लिए, उस समय भी तुम आए मेरी पुकार सुनने के लिए। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, कोटिक मुख कही जात न प्रभु के। एक एक उपकार, एक एक उपकार, एक एक उपकार, एक एक उपकार। इतना सब देने के बाद भी मैं आपसे कुछ और मांगना चाहता हूँ। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, तदपि नाथ कछु और मांगे हो, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, तदपि नाथ कछु और मांगे हो। तीजे परम उदार, जय परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम
संसार जगत के इंसानों के नहीं है, क्योंकि हम संसार जगत के लोग भगवान से क्या मांगते हैं? बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, रुपया दे दो, नौकरी दे दो, बच्चे दे दो। पर तुलसी बाबा की वाणी सुनो, हे नाथ, तुमने हम पर खूब कृपा करी, कोटिक मुख भी लेके नहीं गा सकता, फिर भी आपसे एक चीज मांग रहा हूं। क्या? प्रभु, जन्म तो दे दिया, मानव तो बना दिया, पर ये मन संसार में अभी उलझा बैठा है, ये मन अभी संसार में डूबा बैठा है, इससे बाहर कैसे निकलेगा? भगवान ने कहा तू अपने बल से निकाल ले, कोशिश करके निकाल ले। तुलसी बाबा कहते इतनी सामर्थ्य कहाँ है जीव में कि अपने कोशिश से वो इस मन को माया से हटा सके। ऐसा अगर बल होता तो प्रभु कब का हटा लेता। तो भगवान कहते तू चाहता क्या है? तुलसी बाबा कहते हैं प्रभु, जैसे एक मछुआरा पानी में कांटा डालता है, चारा डालता है और मछली को उलझा करके उस कांटे में उलझा देता है, वैसे ही आप मुझ पर कृपा करें। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, 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 होत कबहु पले, होत कबहु पले, होत कबहु पले, होत कबहु पले। हे प्रभु, ये विषय, ये संसार वारी है, पानी है, और मेरा मन मीन है, मछली है। मन मीन भिन्न नहीं, जैसे मछली पानी से अलग नहीं होती, वैसे मेरा मन कभी विषयों से अलग नहीं होता। होत कबो पल, एक एक पल के लिए भी ये मन कभी संसार से अलग ना हुआ। अगर हो गया होता तो अब तक आपकी प्राप्ति हो गई होती। ये संसार रूपी जल में मछली बना मन घूमता ही रहता है, और इसका परिणाम असहाय दुख। संसार में भागता रहेगा, दुख सहता रहेगा, जन्म जन्मों से ये दुखों की ठोकरें खाते आया है, थपेड़े खाते आया है, धोखे खाते आया है। ताते सहो विषय अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनियने, जनमत जोनियने, हाँ जनमत जोनियने, जनमत जोनियने। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह। भगवान ने पूछा तू चाहता क्या है? तो हाथ जोड़ करके भगवान को कह रहा है, प्रभु कृपा की डोरी बना लीजिए। जैसे मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा डोरी डालता है, कृपा की डोरी डाल दीजिए, और उसमें आपके चरणों का जो अंकुश का चिन्ह है ना, उस अंकुश के चिन्ह से मेरे इस मन रूपी
भागती हुई मछली को पकड़ लूं। और जैसे उस कांटे में मछुआरा एक चारा गोली लगा के मछली को आकर्षित करता है, वैसे नाथ परम प्रेम मृदु चारो, प्रेम का चारा डाल दो मेरे सामने। प्रेम के चारे को देख करके मेरा मन आपकी तरफ भागा चला है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, 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 परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मधु चारो, एहि विध बेग हरहु मेरो दुख, एहि विध वेग हरहु मेरो दुख, एहि विध बेग हरहु मेरो दुख, एहि विध वेग हरो मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, कौतुक राम तिहारो, कौतुक राम तिहारो, कौतुक राम तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन नाम विबुध दुर्लभ तनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन नाम विबुध दुर्लभ तनो, मोहे कृपा कर दीनो रे हरि, 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 हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, किसी संसार वाले की रचना पढ़ो और तुलसी बाबा की रचना पढ़ो, कितना जमीन आसमान का फर्क है।
बाबा तुलसी कहते कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, एही विधि बेग हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। ये सब आपका कौतुक चल रहा है प्रभु। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, एक ही उपाय है। जब कोई कुएं में गिर जाता है तो कुएं में गिरने वाला लाख जतन करे पर वो बाहर नहीं आ सकता है। कुएं से निकलने का तो एक ही रास्ता है कि जो कुएं से बाहर है वो रस्सी डाल के कुएं वाले को बाहर निकाले। तो हम तो नाथ इस अंधकूप में आके पड़े हैं। अब इससे बाहर निकलने के लिए आप कहते हो अपना बल लगा करके, भजन करके, सत्संग करके निकल आओ, तो ये तो असंभव है। एक ही रास्ता है, कृपा की डोरी बना लीजिए। अंकुश, अपने चरणों के अंकुश को परम प्रेम मृदु चारो, तुलसीदास यही जीव मोहे राजू, जोई बांध्यो सोई छोरे। अंत में तुलसी बाबा कहते तुम नहीं बांधा हमको इस माया में, इस रस्सी में तुमने बांधा, तुम ही खोलो। यही तो शरणागति है। हमसे थोड़ी ना रस्सी खुलेगी, खुलनी होती तो कब की खुल जाती, पर तुमको ये रस्सी खोलनी पड़ेगी। तुमको आकर के इस रस्सी को खोलना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ला, कृपा करके मैं तेरी रस्सी काट देता हूँ। भक्त ने कहा प्रभु शब्द पे गौर दो, हमने काटने के लिए नहीं कहा, हमने खोलने के लिए कहा। भगवान ने कहा काटूं या खोलूं तुझे फर्क क्या पड़ता है, तुझे तो बंधन मुक्त होने से मतलब है। बोले नाना नाना, वो तो बात सही, हमको तो मुक्त होना है, पर काटोगे तो रस्सी बेकार जाएगी, खोलोगे तो आगे भी किसी को बांधने में काम आएगी। भगवान ने कहा क्या करेगा उस रस्सी का, इतना लालच भी ठीक नहीं है। रस्सी हमारी, बंधन हमारा, और तुझे चिंता है रस्सी की, क्या करेगा उस रस्सी का। तो भक्त ने कहा कि जिस रस्सी से तुमने हमको बांधा है, फिर उसी रस्सी से हम तुमको भी तो बांध के देखेंगे कि तुम कैसे लगते हो। और क्या इतिहास गवाह नहीं है कि भगवान के भक्तों ने अबध्य को भी बांध दिया। यशोदा की रस्सी ने कन्हैया को उखल से बांध दिया। देवता हाहाकार करते हुए खड़े थे कि ये नहीं बंध सकता, आज तक योगेंद्र मुनिंद्र न बांध पाए, ये गांव की एक साधारण सी मैया, ये बुढ़िया क्या बांध पाएगी। पर यशोदा मैया ने अबध्य को रस्सी लेकर के उखल से बांध के दिखा दिया। भगवान के जितने ज्ञानी भक्त हैं भैया, वो ज्ञान से भगवान को पा तो सकते हैं, ज्ञान से भगवान मिल तो जाएगा, पर ज्ञान से भगवान को बांध नहीं सकते। बांधेगा तो कोई प्रेमी भक्त ही। ज्ञान से भगवत प्राप्ति तो हो सकती है, पर ज्ञान से उंगलियों पर नचाया नहीं जा सकता। छछियावर छाछ पे नाच नचावे। गोपी के सामने ठाकुर जी आ जाते हैं मटकते मटकते। गोपी कह रही है तू माखन लेगो, माखन खाएगो। ठाकुर जी कहते हैं हाँ माखन खाऊंगो। गोपी कहती है ऐसे ना दूंगी, पहले मुँह को नाच के दिखा। तो ठाकुर जी नाचना चालू कर देते हैं। घंटा भर नाचे बेचारे, पसीना में लथपथ हो गए। और जब नाच लिए गोपी ते कई गोपी ला माखन दे। गोपी बोली ना, मुँह को मजा ना आयो, तेने ठुमका तो लगायो ही ना, ठुमका लगा के दिखा। सो ठाकुर जी ठुमका लगा के नाचने। जगत ब्रह्मांड को जो नचाता है, गोपी आज उसको अपने इशारे पर नचा रही है। ये एक भक्ति का भाव ही कर सकता है, ज्ञान नहीं कर सकता है, ये प्रेमी भक्त ही कर सकता है। तो भैया तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर विनय पत्रिका में ये भाव गाया। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, ऐसा दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। ये
पुण्यों से नहीं मिलता है, ये अपने कर्मों से नहीं मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिलता है। पुण्य कितने ही कर लेंगे, कितने कर पाएंगे। इसलिए मानव तन, भारत जैसा वतन और उसमें सनातन धर्म, उस सनातन में भी बहुत लोग हैं जिनको अभी अपने जीवन का कोई मूल्य ही नहीं पता। उसमें भी आप सब यहाँ आकर के बैठ कर के भगवान की कथा से जुड़े हो, कथा सुन रहे हो, नाम जाप करते हो, किसी के माथे पे तिलक लगाए, गले में कंठी है, कोई गुरु के आश्रित है, कोई किसी साधु के आश्रित है। यकीन मानना ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। इस कृपा पर थोड़ा गौर दीजिए। क्या नहीं है वो तो रोज गिनते हैं, कभी कभी क्या है भगवान की कृपा, उसको भी गिनना चाहिए, उसको भी सोचना चाहिए। तो इस दुनिया में हमारे सबसे बड़े हितैषी भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़े हितैषी हमारे भगवान हैं। खान पान सोने, सुबह इस किसके रात को किसके भरोसे सोते हो, टेंशन फ्री हो करके, कभी चिंता नहीं लगती, चलते चलते सांस रोक दी उसने तो। लेकिन इस भरोसे पे सो जाते, कोई है जगा देगा, कोई है जो सुबह, विश्वास है ना, विश्वास है कि कल सुबह उठ के दुनिया नहीं तबाह होगी, विश्वास है सूरज उगेगा, प्रकाश होगा, विश्वास है कि सुबह सांसें चलेंगी, उसके भरोसे पे ही तो जी रहे हो भैया। भरोसा ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर भगवान पे भरोसा नहीं है ना तो भक्ति नहीं है, और भरोसा है तो भक्ति का सबसे मूल है, भरोसा। तो आगे भी कथा सुनोगे आप, कई कथाओं में ये चर्चा, ये विषय रखा है। महाभारत की कथा, महाभारत की कथा में दो ही आश्रय थे, और हम सबके पास भी दो ही आश्रय, कृष्णाश्रय और अन्याश्रय। या तो भगवद आश्रय कर लो या अन्नाश्रय कर लो। पांडवों ने भगवद आश्रय कृष्णाश्रय किया, कौरवों ने अन्नाश्रय किया, तो देखो क्या हालत हुई। किसी ने पूछा कि जी महाभारत का पात्र बनने का तुम्हें मौका मिले तो क्या बनोगे। कहीं पढ़ा था हमने कि महाभारत का अगर तुम्हें कोई पात्र बनने का मौका मिले तो क्या बनोगे। तो सामने वाले ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। किसी ने सोचा अर्जुन बोलेगा, किसी ने कहा द्रौपदी बोलेगा, कोई पितामह भीष्म बोलेगा, पर वो भक्त कहता है अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं महाभारत का रथ का वो घोड़ा बनना चाहता हूं जिसकी लगाम साक्षात श्री कृष्ण के हाथ में थी। अर्जुन तो वह नाटक कर रहा था वहां बैठा बैठा धनुष बाण चलाने का, असली सारी जो डायरेक्शन थी वो तो अकेला वहां रथ पे बैठा बैठा सब घुमा रहा है, सब दिखा रहा है। युधिष्ठिर से कह रहा है बोल दे अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोला ऐसे कैसे बोल दूं, मैं धर्मराज हूं। ठाकुर जी ने कहा हम जो कह रहे चुपचाप कर बोल, अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा मारा गया। कर्ण आया, कर्ण बोला तुमने गलत किया, ये धर्म नहीं है, तुमने झूठ बोला। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा आज तुझे धर्म याद आ रहा है। उस दिन तेरा धर्म कहाँ गया था जब भरी सभा में एक महिला को नग्न किया जा रहा था और तू हंस रहा था कि इसे नग्न करके मेरी जंगा पर बिठाओ। उस दुर्योधन का साथ तू दे रहा था, तब कहाँ गया था धर्म। आज तू धर्म और अधर्म पर प्रवचन देने आया, मुझे सिखाने आया कि धर्म क्या और अधर्म क्या है। मेरा एक ही धर्म है, धर्म कभी हारना नहीं चाहिए, मेरा शरणागत कभी हारना नहीं चाहिए, यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मेरा आश्रित कभी झुकना नहीं चाहिए, जो मुझ पे भरोसा करके निकला हो वो कभी टूटना नहीं चाहिए, वो कभी गिरना नहीं चाहिए। विश्वास था तभी तो, नहीं तो भगवान को क्या पड़ी भैया, द्वारिका छोड़ के काम धंधा छोड़ के आ गए, जब तक युद्ध चला वहीं रहे। आज का आदमी तुम किसी विपत्ति में बुलाओ तो 10 बहाने तैयार है उसके पास, पर ठाकुर जी इसलिए गए क्योंकि जब अर्जुन को मौका मिला था चुनने का तो उसने नारायणी सेना नहीं कृष्ण को चुना।
भगवान ने कहा हमारा चुनाव करने वाला तो अब तो चाहिए न केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए पांडवों का सर झुकने नहीं दूंगा। एक तो ये धर्म के पक्ष में, ये धर्म के पक्ष में जो रहेगा वो जीतेगा। तो भैया विश्वास रखिए। आपसे भी हम निवेदन करते, आप जिन भी आराध्य को मानते हो ना, आप महादेव को मानते हो, आप हनुमंत लाल को मानते हो, आप देवी को मानते हो, आप राम जी को, आप ठाकुर जी को मानते हो, अपने आराध्य पे दृढ़ भरोसा रखो, अपने आराध्य पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो अब क्या कहे, भागवत प्रेम की कथा भी है, भागवत भक्ति की कथा भी है, भागवत विश्वास की कथा भी है। हमारे विश्वास को बढ़ाती है, हमारे भरोसे को बढ़ाती है।